सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह जी की। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज के हम वचन ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 13 में चलते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं इस वचन के द्वारा और आगे भी आशीषित होंगे। हम आपको धन्यवाद करते जो लोग सुन रहे हैं सभी को परमेश्वर बहुत याद से साथ आशीष दे और जो पढ़ रहे हैं बाइबल उनको तो और आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वहाँ से चलकर वह उन के आराधनालयों में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकालेंगे। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। हालेलुया। वचन कहती है कि वो जो फरीसी शास्त्री लोग जो थे उनको फंसाने के फेरा में रहते थे हमेशा कि यीशु मसीह अगर कोई भी चीज़ में उटपटांग काम करें तो हम उनको फंसा देंगे। जिस तरह के उटपटांग काम तो वो कोई भी नहीं करते थे, लेकिन वो फरीसी लोग चाहता था कि ये सब्त के दिन विश्राम का दिन होता था। उस दिन पुराने नियम के अनुसार नौकर भी जो रहता था और दास दासी भी जो रहता था उसको भी विश्राम दिया जाता था। उससे भी उस दिन काम नहीं करवाया जाता था। केवल परमेश्वर की आराधना प्रार्थना होती थी और उस दिन चंगा भी करना नहीं होता था। तो फरीसी लोग फंसाने के फेरा में कहा उन्होंने यीशु मसीह से कि क्या सब्त के दिन एक मनुष्य को चंगा करना भला है या नहीं है। तो उन्होंने अगर वो सीधा कह दे कि हाँ चंगा करना चाहिए तो यीशु मसीह को वो फंसाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके ही बातों के द्वारा उनको फंसाया। उन्होंने कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा मनुष्य है जिनका एक ही भेड़ हो और वो गड्ढा में गिर जाए और क्या तुम उसको नहीं निकालोगे? क्या तुम उसको बचाने के लिए नहीं जाओगे? तो इस बात में वो लोग खुद ही फंस गए और उसके बाद बोला कि तुम भला उस भेड़ को निकालने जाओगे तो इस भेड़ से क्या ज़्यादा मूल्य का नहीं मनुष्य है? क्या भला मनुष्य का ज़्यादा इससे मूल्य नहीं है? उसके बाद ये लोग का मुंह चुप हो गया। हालेलुया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार से नष्ट करें। उनको यहाँ पे वो फंसाने पाया। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरे बातों में इनको फंसाया जाए। हालेलुया। आगे देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट न करना। प्रभु यीशु मसीह बहुतों को चंगा किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे प्रगट मत करो कि मैंने ही तुझे चंगा किया है। क्योंकि आपने पुराने बुजुर्गों सबसे सुना होगा कि हीरा अपना मूल्य नहीं बताता है। तो परमेश्वर वो हीरा थे जो अपना मूल्य नहीं बताना चाह रहे थे। वो कोई मुकुट पहन करके, वो अच्छा पोशाक पहन करके, वो अच्छा वस्त्र पहन करके, हाथ में शस्त्र लेकर के, तलवार भाला लेकर के वो नहीं आए थे। वो हम लोग के लिए वो दीन और नर्म बन करके आए थे। हम लोग यहाँ तक कि वो हमारे सेवक टाइप के बन गए। आगे देखेंगे कि वो अपने चेलों को पैर धुए, वो खाना पर से उठ करके, तो हमारे लिए दीन हो गए। यीशु मसीह इतना दीन हो गए। हमें दोस्त तो उन्होंने कहा है, लेकिन वो दोस्त से नीचा वो खुद को हमारे नौकर टाइप के बना दिए वो। और उन्होंने कहा कि तुम भी एक दूसरे के साथ इसी तरह से व्यवहार करो। हालेलुया। क्योंकि वो पैर धोना एक नौकर का ही काम होता है। और प्रभु यीशु मसीह हम लोग का पैर धोए, वो अपने चेलों का पैर धोए। आप बोले कि तुम लोग भी इसी तरह से किया करो, किसी का ऊपर तुम मालिक बन के नहीं रहा करो। हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोग भी जब कोई हम लोग के द्वारा भी, चाहे कोई पास्टर लोग के द्वारा भी कोई बड़े चिन्ह चमत्कार होने के बावजूद भी वो अपना बड़ाई नहीं लेते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का ही बड़ाई करते हैं। हालेलुया। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो
यह मेरा सेवक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था कि वह मेरा सेवक है। सेवक किसको कहा जाता है? सेवा टहल करने वाले को। और वो हमारा सेवक बन करके आ गया। जो हमारा स्वामी थे, जो हमारा मालिक हैं, जो सृष्टि का रचने वाला है, वही हमारा सेवक बन करके आ गया। हालेलुया। जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूँगा। परमेश्वर अपना आत्मा उनके ऊपर डाले हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह पिता का भी सेवक थे, पिता की आज्ञाओं को पालन करते थे। और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देंगे। अन्य जातियों, कौन है अन्य जातियों? हम लोग हैं अन्य जातियों, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे। हालेलुया। और वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाज़ारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़े, इतना महान होने के बावजूद भी वो न तो झगड़ा कर रहे थे, न तो वो धूम मचा रहे थे, न वो बाज़ारों में उनका कोई शब्द सुन रहा था। केवल वो रोगी बीमारों को चंगा करते थे, परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाते थे और वो आगे को बढ़ते चले जाते थे। दूसरे जगह फिर चले जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। और अन्य जातियों उसके नाम पर आशा रखेगी। अन्य जातियों उसके नाम पर आशा रखेगी। हम लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशा रखते हैं। वो इतना दीन और नर्म बन करके आए थे धरती पे हम पापियों के लिए। जो मेरा स्वामी थे, वो स्वामी नहीं बन करके, बल्कि वो हमारे वजह से वो नंगा पैरे ज़मीनों पर चला करते थे, कांटों कुसो। वो स्वर्ग के सिंहासन छोड़ करके वो पत्थरों पहाड़ों पे घास के ऊपर बैठा करते थे। जो सेज पर सोया करते थे, वो हमारे लिए धरती पर आकर के वो घासों पे कहाँ वो सोया करते थे। हालेलुया। यीशु और बालजबूल। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, अंधे गूंगे को, और वह बोलने और देखने लगा। हालेलुया। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। जब प्रभु यीशु मसीह अंधे गूंगे को जब चंगा किए, तो सभी लोग इस काम को देख करके चकित होने लगे। तो फरीसी जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज्ञानी समझते थे और थे भी, लेकिन उनको पता नहीं था कि एक मसीहा आएगा और सभी को परमेश्वर की राहों पे चलाएगा और दीनों दलिद्रों को सुसमाचार सुनाएगा, बीमारों को चंगा करेगा। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा होगी। वो कुर्बानी, उनके कुर्बानी के द्वारा बहुतों लोग बचाया जाएगा। ये चीज़ उसके बारे में पता नहीं था। पता था लेकिन यीशु मसीह ही आए, वही यीशु मसीह है, ये चीज़ उसको पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने कहा, ये बालजबूल नाम के जो दुष्ट आत्मा का सरदार है, उसके सहायता से ये दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो इसी तरह से हम आप भी जब यीशु मसीह में आए हैं, तो हमारे आपके द्वारा भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चिन्ह चमत्कार होने लगता है। किसी का कोई जादू टोना तंत्र मत हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो हमें भी इसी तरह से सुनना पड़ेगा और कहेगा कि ये भी दुष्ट आत्मा को पूजता है, ये भी जादू टोना तंत्र मत करना जानता है, ये भी डायन हो गया है, इसीलिए इसके ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मत काम नहीं करता है। हालेलुया। और ये कभी नहीं कहेगा कि हम करते हैं तो वो नहीं लगेगा, ये नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेगा ये डायन है, इसके यहाँ मत जाओ। क्योंकि अगर आपको कोई कुछ कहेगा भी तो उसको प्रतिफल उसको मिल जाता है। तो इस पर्पज़ से वो कहेगा कि ये लोग डायन को पूजता है, जबकि आप लोग पवित्रताई में चलते हैं, हर एक लोग को भलाई करते हैं, फिर भी आपको भी ये चीज़ सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सुनना पड़ता। हालेलुया। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को जान करके उन्होंने कहा। देखिए, हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं वो मन की बात को भी जानता है, बोलने से भी नहीं, मन की बात को भी जानता है। वो जिस किसी राज में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है
बना न रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसीलिए वे तुम्हारा न्याय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या शैतान ही अब शैतान को निकालेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर उसके राज में तो फूट डाल जाएगी। सपोज डैट मान लीजिए कि एक घर में 4 बेटे हैं एक पिता का, और वो चारों बेटा एक साथ कमा करके देता है तो उस घर का तरक्की होता है। लेकिन चारों अपना अपना सोचने लगता है, चुराने लगता है उस घर में से पैसा को, और अपने अपने पास रखने लगता है, तो वो घर का तरक्की नहीं होता है। तो उसी तरह से शैतान जब शैतान को ही निकालेगा तो उसका राज कैसे बना हुआ रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं शैतान के जरिए नहीं निकाल रहा हूँ। अगर मैं शैतान के जरिए निकाल रहा हूँ तो तुम्हारा वंश किसके सहायता से शैतान को निकालता है, यानी कि टोना टोनी करने वाले के बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज आ चुका है। और हालेलुया। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। प्रभु यीशु मसीह कहे हैं कि बलवंत के घर में क्या कोई आदमी लूट सकता है कोई सामान जब तक कि उस बलवंत को न बांध ले। तो इसी तरह से जो शैतान का जो ये सब काम है सभी बीमारियों का, उस शैतान के जो सरदार है उसको मैं बांध लिया हूँ, तब उसके बाद ही मैं कर लेता हूँ। और परमेश्वर ही उस शैतान को बांध सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा कभी नहीं क्षमा की जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य को आप निंदा न करें। हालेलुया। मतलब उसके बारे में शिकायत न करें, उसके बारे में कुछ अनाप शनाप न बोलें। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ उसके बारे में कहेगा, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी अनाप शनाप आप कहेंगे तो आपका पाप फिर भी क्षमा किया जाएगा। आपके ऊपर दंड भले नहीं आ सकता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा जिनके द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया है कि उनके बारे में जो भी कुछ अनाप शनाप बोलेगा उसका पाप यहाँ पे न तो लोक में, न तो परलोक में, न तो मतलब धरती लोक में, न तो स्वर्ग लोक में उसके पाप को क्षमा मिलेगी। हालेलुया। परंतु मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसकी क्षमा हो सकती है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं पेड़ और उसका फल। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे समझाने की कोशिश किया कि तुम ऐसे नहीं जानते हो तो कम से कम अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, तो तुम इस बात से भी तो जान जाओ कि अच्छा काम कर रहा है, यानी कि अच्छा की ओर से आया हुआ, यानी कि परमेश्वर की ओर से आया होगा। कोई बुरा काम करेगा तो वो बुरा की ओर से आया हुआ है, लेकिन अच्छा काम किया तो वो अच्छे की तरफ से है, तो ये तो जान जाओ, यानी कि परमेश्वर की ओर से, ये तो कम से कम जान जाओ। क्योंकि अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा ही फल लाता है। हालेलुया। और उसके बाद आगे कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है।
यहाँ पे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, हे सांप के बच्चों, किसी को इस तरह की आप बात बोलेंगे तो वो गुस्सा होकर के आपको तुरंत कुछ कर देगा। लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इनको ऐसा बात बोले और उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हालेलुया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरे व्यवस्था का काम नहीं कर पाए थे और वो क्रूस पे बलिदान नहीं हुए थे, इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जब उनका पूरा कार्य संपन्न हो गया, पूरा जो उनको करने के लिए आए थे वो सारे विधि पूरा कर लिए, उसके बाद शैतान ऐसे ही आकर के पकड़ लिया उसको। नहीं तो ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोले प्रभु यीशु मसीह तो उसको नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन उस समय जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, आगे जाकर के पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जब प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह, तो वहाँ पे यहूदा इस्करियोती जो था वो उसके साथ आया और पकड़ करके ले गया यीशु मसीह को। वहाँ पे किसी भी तरह की बात नहीं बोला गया था। हालेलुया। तो उस समय यीशु मसीह पूरा काम कर लिए थे, तब पकड़ा गए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे आप शब्द बोलने के बावजूद भी इनको पकड़ के कोई इनको सज़ा नहीं दे पा रहा था। हालेलुया। आगे वो कहते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि भला मनुष्य जो होगा वो अपने भले भंडार से, यानी कि अपने मन से ही भला बात ही बोलेगा। जो बुरा मनुष्य होगा, जिसके मन में बुरा बात है, वो बुरा बात ही निकालेगा। तो वो शास्त्री फरीसी चाहता था कि हमारा ही आदर हो, हमारे अलावा किसी का नहीं आदर सम्मान हो। तो इसके लिए वो उस घमंड में आकर के इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद भी यीशु मसीह को वो फंसाना चाहता था। यीशु मसीह को वो बुरा दिखाने के लिए चाहता था, लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं दिखा पाता था उसको। झुंड के झुंड मिल करके भी उनको ऊपर अंजाम लगाता था, फिर भी कुछ नहीं उसको कर पाता था। हालेलुया। आइए हम इस जगह इस वचन को ख़त्म करते हैं। ऑडियो बाइबल वचन के 14वां पार्ट में हम अगले दिन देखेंगे। हालेलुया। आइए सभी लोग आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं मेरे स्वामी। हम धन्यवाद की स्तुति करते हैं कि आपने हमें ऑडियो बाइबल वचन बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो सब के सब बहुत याद के साथ आशीष पाए और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बातें चीतें करें और उनके मन में, उनके शरीर में, उनके परिवार में जो भी समस्या जो भी घटी है वो सारे कमी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, और तेरी महिमा करने पर यीशु मसीह नाम से सामर्थ्य से सभी लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जिनका भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।